अरे बच्चों, आज हम कक्षा 10th में अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटे समांतर श्रेणी होती क्या है। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, मीन्स AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या होता है बेटे, ये होता क्या है समांतर श्रेणी? संख्याओं का वह क्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। उदाहरण के तौर पर जैसे 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास एक अनुक्रम है। तो हमने देखा ये है बेटे पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा और ये चौथा। अगर मैं दूसरे पद में से पहला घटाता हूँ, 2 में से 1 घटेगा, 1 आएगा। इसी प्रकार तीसरे में से दूसरा घटाता हूँ पद, वो भी 1 आया। और चौथे में से तीसरा घटाता हूँ, 4 घटा 3, वो भी 1। अब सब का अंतर समान है। इसका मतलब है ये जो मैंने अनुक्रम लिखा है यह एक AP है, क्योंकि डेफिनेशन से ही पता चला संख्याओं का वह क्रम जिसके दो क्रमागत पदों, क्रमागत माने जो पद एक साथ है, पहले में से दूसरा नहीं घटाते बेटे, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, ऐसे घटाते हैं। अगर ये अंतर हमारा आता है समान तो उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 100, 70, 40, 10 ये इस प्रकार इस शेप में। तो यहाँ पर दूसरा पद है जो 70 है, 70 में से 100 घटेगा तो माइनस का 30 आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे में से दूसरा घटा के देखते हैं, 40 में से 70 वो भी माइनस का 30। चौथे में से तीसरा घटा के देखते हैं, 10 माइनस 40 वो भी माइनस 30। अब यहाँ भी अंतर समान है, तो ये भी जो अनुक्रम लिखा है ये भी एक AP है। अब बेटे जो ये अंतर आता है, डिफरेंस, सार्व अंतर, इसको सार्व अंतर कहा जाता है। जो इस अंतर को क्या कहा जाता है बेटे? सार्व अंतर, तथा D से लिखा जाता है, इसको D लिखते हैं। इसका मतलब यह हुआ, इन जनरल अगर मैं AP को लिखता हूँ तो प्रथम पद हो जाएगा A, दूसरा पद इसमें D जोड़ दिया सार्वंतर, और हर एक में एक एक D जोड़ते चले जाएंगे। फिर आगे आएगा A जमा 2D, उसके बाद आएगा A जमा 3D, आगे A जमा 4D, और ये लास्ट में अगर nवां पद लिखेंगे, जैसे दूसरे पद में 1D जुड़ा है, तीसरे पद में 2D हो जाएगा, चौथे पद में 3D, तो nवें पद में आ जाएगा A प्लस n घटा 1D, A प्लस n घटा 1D। तो ये है जो इसको जनरल टर्म है बेटे, nवां पद होगा किसी भी AP का, उसका फॉर्मूला बना A प्लस n घटा 1D। यानी कि जब मुझे पहला पद का मतलब n बराबर 1, पहला पद n बराबर 1 में से 1 गया 0, 0 गुना D 0, तो A1 का मतलब है पहला पद। पहला पद n की जगह 1 रखेंगे बेटे इसमें, तो क्या आ जाएगा? तो A के बराबर आ जाएगा ये। अगर मैं दूसरा पद निकालता हूँ तो क्या आएगा? 2 रखूँगा n की जगह, A जमा 2 घटा 1, 1D हो जाएगा। तीसरा पद निकालेंगे तो क्या आएगा? A प्लस 3 घटा 1 यानी कि 2D। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। अगर किसी को 100वां पद निकालना है तो इसका मतलब हुआ बेटा ये A प्लस 99D हो जाएगा, क्योंकि देखो दूसरे पद में 1D है, तीसरे पद में 2D, इसी प्रकार चौथे पद में 3D आएगा। तो अगर मैं 77वां पद निकालता हूँ तो A जमा n घटा 1D होता है ना, तो 77 में से 1 घटेगा तो 76 बचेगा, तो ये बनेगा 76D। तो ये हमारे पास ये कहाँ से आया? इस जनरल टर्म से, nवां पद का ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमें याद रखना है, कोई भी हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए। इसमें
प्रथम पद ए और A1 एक ही बात होती है, प्रथम पद होता है बेटे, क्योंकि मैंने अभी निकाला n की जगह मैं 1 रखता हूँ, तो A1 बराबर हो जाएगा a प्लस 1 घटा 1d, यानी कि 0d, a प्लस 0d, 0 को d से गुणेंगे 0 तो a ही आएगा। इसका मतलब हुआ A1 a ही प्रथम पद a होता है, दूसरा पद a जमा d, तीसरा पद a जमा 2d, चौथा पद a जमा 4d, और ये nवां पद हो जाएगा a प्लस n-1d। तो ये हम AP सीरीज़ के लिए सब ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम बेटे एक्सरसाइज 5.1 को हल करते हैं। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। तो A दे रखा है और D दे रखा है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटे, तो क्या लिखा है यहाँ पर, प्रथम पद जो है, प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। प्रथम पद A बराबर तो 10 दे रखा है, और इसके अलावा क्या दे रखा था, सार्व अंतर है जो बेटे D, सार्वंतर को D बताया था मैंने, और D भी दे रखा है 10, और मुझे निकालना है इसमें प्रथम 4 पद। तो बेटे पहला पद तो A दे ही रखा है, अब D अगर मैंने दूसरा पद निकालना है, दूसरे पद का क्या फॉर्मूला था, A प्लस D। इसका मतलब हुआ A हमारे पास 10 है, D भी 10 है, तो ये आएगा 20। अब दूसरे के बाद तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद हो जाएगा A प्लस 2D, क्योंकि मैंने अभी बताया था nवां पद है तो A प्लस n में से एक घट के जो आएगा वो D से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पद निकलता है। तो दूसरा पद है, तीसरा पद है तो दो हो जाएगा D से मल्टीप्लाई। अब A 10 था, 2D भी 10 था, तो ये 10 जमा में 2 गुणा 10 20, तो ये आएगा 30 तीसरा पद। और मुझे प्रथम 4 पद निकालने थे, तो चौथा पद अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा A प्लस 3D। इसका मतलब है A 10, 3 गुना में D भी 10, तो 10 जमा में 3 गुना 10 30 हो जाएगा बेटे, और ये हो जाएगा 40। इस प्रकार हमारे पास चारों पद प्राप्त है। अतः AP के प्रथम 4 पद क्या हो जाएंगे बेटे, अतः AP के प्रथम 4 पद जो हैं क्या 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 आएंगे बेटे, 4 पद बराबर, पहला पद 10 है, दूसरा 20 है, तो ये पहला पद तो ये है 10, दूसरा ये 20, तीसरा ये 30, और बेटे चौथा जो पद आया है वो 40। अब ये आंसर हमारा समाप्त हो जाता है। अगर मुझे प्रथम पद और सार्वंतर का पता है तो जो कोई भी पद निकालना है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये इस प्रकार से और क्वेश्चंस को भी हम हल करेंगे।